सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अरविंद कुमार है और आज हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से दो भाइयों की कहानी देखेंगे। हम जानेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। और आज हम देखेंगे उत्पत्ति चैप्टर 4 1 से 7। आइए मैं वचन को पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुने। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लाया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? यहाँ पे आपने दो भाइयों की कहानी देखी, हाबिल और कैन की। कैन बड़ा भाई था और हाबिल छोटा भाई था। मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि कैन का मतलब क्या होता है। कैन के नाम का मतलब क्या होता है? कैन के नाम का अर्थ होता है भाला। भाला एक औजार होता है और वो जो कैन जो था एक लोहार था और वो एक बिजनेसमैन था, किसान था। और उसका जो छोटा भाई था हाबिल, हाबिल के नाम का अर्थ होता है व्यर्थ, मतलब कुछ भी नहीं। कैन जो था एक किसान था, बिजनेसमैन था, और हाबिल जो था उसके नाम का मतलब होता है व्यर्थ, वो कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे हम दोनों भाइयों के एक विश्वास के बारे में देखेंगे कि दोनों भाइयों का विश्वास परमेश्वर के प्रति कैसा था। हम क्या होता है कि जब कैन अपनी भेंट को परमेश्वर के पास लेके आया तो परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया और हाबिल की भेंट को ग्रहण किया गया। दोनों भाई थे, एक ही माँ बाप के पुत्र थे, लेकिन परमेश्वर ने कैन की भेंट को ग्रहण क्यों नहीं किया और हाबिल की भेंट को ग्रहण क्यों किया, इसके बारे में आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे। हम क्या करते हैं कि अगर मेरे पास में 100 खिलौने हैं और उसमें से एक खिलौना अच्छा है तो हम क्या करते हैं कि अपने एक अच्छे खिलौने को अपने पास रखते हैं और बाकी के जो खिलौने हैं वो दूसरे को दे देते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर उसके आपको एक उसी अच्छी चीज़ को चाहता है जो आप अपने लिए रख रहे हो। कैन भी यही कर रहा था। कैन जो है परमेश्वर के लिए भेंट तो लाया था, लेकिन कैन जो था वो एक बिजनेस स्टैंडर्ड था, बिजनेस माइंडेड था। वो क्या कर रहा था, वो परमेश्वर के पास में इसलिए भेंट को लेके आया था ताकि मैं जो परमेश्वर को भेंट चढ़ाऊँगा, परमेश्वर उस भेंट के बदले मेरे को और ज़्यादा से ज़्यादा इसको कई गुना बढ़ा के देगा। वो परमेश्वर का सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था अपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए। लेकिन हाबिल क्या कर रहा था, हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों को लेके आया और उसने भेंट चढ़ाई, लेकिन वो कहता था कि परमेश्वर जो कुछ भी तूने दिया है वो सब तेरा ही है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। और उसके इसी बात से परमेश्वर ने जो है कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर जो है ना आपके दिल को देखता है कि आपके दिल में क्या है। तो हम कैन यही कर रहा था, वो अपना दान तो चढ़ा रहा था, अपनी भेंट तो चढ़ा रहा था, पर अपने फ़ायदे के लिए। इट्स कॉल्ड बिजनेस स्टैंडर्ड। व्यापार कर रहा था वो परमेश्वर के साथ में, बिजनेस कर रहा था, सेल्फ वर्शिप कर रहा था। कैन जो है सेल्फ वर्शिप कर रहा था। हम क्या करते हैं, परमेश्वर को हमेशा अपने यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं।
वी यूज गॉड फॉर सेल्फ वर्शिप। अगर आपने परमेश्वर को सब कुछ दे दिया, सब कुछ आपने परमेश्वर को दे दिया और आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हो, तो आपका सब कुछ व्यर्थ है। आपका सब कुछ व्यर्थ है अगर आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हो। तो हम क्या करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी गरीब इंसान को अगर कुछ दे रहा है तो वो क्या करता है, उसकी फ़ोटो क्लिक करता है और अपने स्टेटस पे लगा देता है। वो क्या करता है, वो गरीब को नहीं दे रहा है, वो क्या कर रहा है कि अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए अपनी फ़ोटो खींच के स्टेटस पे लगा रहा है। वो गरीब बच्चे को नहीं दे रहा है, वो अपने लिए कर रहा है कि मैं अच्छा दिखूं, मैं अच्छा दिखूं, मैं अच्छा दिखूं। केन भी यही कर रहा था। केन अपने स्वयं के लिए, अपने आप के लिए जो परमेश्वर को भेंट चढ़ा रहा था, इसीलिए परमेश्वर ने जो है उसकी भेंट को ग्रहण ना किया। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ तुम्हारे बारे में कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या नहीं कर रहे हो। हम निकालेंगे मलाकी चैप्टर 1 उसका 6 से 14। उसमें हम जानेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ। सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो तो भी तुम पूछते हो हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं। इस बात में कि तुम कहते हो यहोवा की जो मेज है वो तुच्छ है। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं है। जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं है। अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। तो परमेश्वर सब कुछ जानता है कि हम किस तरीके का दान भेंट हम उसको चढ़ा रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम अच्छा तो अपने पास रखते हैं लेकिन ख़राब वाला परमेश्वर के पास ले जाते हैं। इसलिए परमेश्वर हमारी जो भेंट है उसको ग्रहण नहीं करता है। हमको क्या करना चाहिए, परमेश्वर आपका गलत चीज़ नहीं चाहिए उसको। परमेश्वर आपसे वो मांग रहा है जो आप अपने लिए रखते हो। परमेश्वर को आपका 99 ख़राब नहीं चाहिए, उसको 1% अच्छा चाहिए। इसलिए हम हमेशा जो है परमेश्वर के पास अपने काम को पूरा करने के लिए परमेश्वर के पास जाते हैं, अपनी वर्शिप को करने के लिए। हम परमेश्वर के पास इसलिए नहीं जाते कि हम परमेश्वर की आराधना करें, उसके सच्चे दिल से, सच्चे मन से उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। केन भी यही कर रहा था, वो अपने काम के लिए परमेश्वर के पास जा रहा था। आइए हम आगे देखते हैं कि लूका 6 का 26, लूक चैप्टर 6 वर्स 26। हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादे झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। अगर जो कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है, हम अपनी तारीफ़ करवा रहे हैं, तो ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी तारीफ़ चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने इसी सारी की सारी सृष्टि को बनाया। तो परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य जाति सिर्फ़ और सिर्फ परमेश्वर की तारीफ़ करे। परमेश्वर जिसने सृष्टि बनाई है वो है यीशु मसीह। परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति मेरी तारीफ़ करे, ना कि खुद की। और हम मनुष्य होने के नाते हम क्या करते हैं, परमेश्वर के पास में सिर्फ इसलिए जाते हैं कि मेरा स्टेटस अच्छा हो, मेरा फेम अच्छा हो, मेरा नेम अच्छा हो, मेरा सब कुछ अच्छा हो। हम सिर्फ अपने सेल्फ यूज के लिए परमेश्वर के पास जाते हैं और परमेश्वर को ये चीज़ पसंद नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने केन की भेंट को स्वीकार नहीं किया और हाबिल की भेंट को स्वीकार किया, क्योंकि केन जो था सिर्फ़ और सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए परमेश्वर को, अपने काम के लिए परमेश्वर को इस्तेमाल कर रहा था, और ये चीज़ परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। उत्पत्ति के चैप्टर 4 के
8वें वचन में यहाँ पे जब केन ने हाबिल को कुछ कान में बोला और वो कुछ खाली जगह में गए और केन ने जो है ना अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी। केन ने अपने छोटे भाई को मार दिया, इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने केन की भेंट को स्वीकार नहीं किया था और हाबिल की भेंट को स्वीकार किया था। इसी क्रोध की वजह से केन ने हाबिल को चढ़ के मार दिया। हम लोग भी यही करते हैं। जब हमारी भेंट को स्वीकार नहीं किया जाता तो हम क्या करते हैं, हम भी परमेश्वर से गुस्सा हो जाते हैं और अपने भाइयों को या अपने परिवार के किसी भी इंसान को, मनुष्य को हम यही करते हैं, हम मारते हैं। यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो लोगों को नहीं पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और हाबिल को परमेश्वर ने यीशु मसीह की जगह पे भेजा ताकि वो हाबिल जो है, हाबिल एक चरवाहा ही नहीं था, वो एक भविष्यवक्ता भी था। हाबिल ने जो है अपने सुसमाचार को, यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार करने के लिए यहाँ पे आया और लोगों ने, उसके भाइयों ने उसके ऊपर चढ़ के हत्या कर दी, उसको मार दिया। फिर भी हाबिल ने परमेश्वर से बोला कि परमेश्वर इसको माफ़ करो, क्योंकि ये नहीं जानता कि ये क्या कर रहा है। जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया तो यीशु मसीह को लोगों ने जब क्रूस पे चढ़ाया तो परमेश्वर से, पिता से यीशु मसीह ने प्रार्थना करी कि पिता इनको माफ़ करो, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हम देखेंगे पहला यूहन्ना चैप्टर 3 का वर्ष 15। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। यहाँ पे केन जो है अपने भाई को, उसने हाबिल को मार दिया, और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई अपने भाई से बैर रखता है उसके अंदर अनंत जीवन नहीं है। इसलिए हम परमेश्वर के पास में अपनी भेंट जब लेके आएँ तो हम अपने फ़ायदे के लिए लेके ना आएँ, और हमें जब भी परमेश्वर के पास आएँ तो हम ये बोल के आएँ कि परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा जो जीवन है वो मेरा जीवन नहीं है, ये तेरा जीवन है परमेश्वर। हम अपने आप को एक निस्वार्थ तरीके से हम परमेश्वर के पास आएँ और परमेश्वर फिर हमें और हमारी भेंट को ग्रहण करेगा। अगर हम अपने फ़ायदे के लिए परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर कहता है कि नो 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 नो, दिस इज़ नॉट गुड, ये ठीक नहीं है। परमेश्वर हमसे सिर्फ प्रेम चाहता है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, परमेश्वर इसके बदले में सिर्फ हमसे प्रेम चाहता है और वो हमसे कुछ नहीं चाहता। इसलिए आज रात हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, जो भी वचन के द्वारा हमने सीखा और जो भी इस वचन को सुन रहा है वो अपने आप में आज चेक करे कि हम किस तरीके से परमेश्वर के पास जाते हैं, हम किस उद्देश्य से परमेश्वर के पास जाते हैं। क्या हमारे अंदर कोई परमेश्वर के प्रति कोई क्लेम तो नहीं है? क्या हम परमेश्वर से क्लेम तो नहीं करते कि परमेश्वर आपने मेरे जीवन में ये नहीं किया, आपने मेरे साथ में ये नहीं किया, आपने मुझे अच्छा घर नहीं दिया, आपने मुझे अच्छी गाड़ी नहीं दी, आपने मुझे अच्छा बंगला नहीं दिया? क्या हम ऐसा तो नहीं बोलते? नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर हमें गाड़ी बंगला देने के लिए नहीं, वो हमसे सिर्फ प्रेम के लिए आया। वो हमसे प्रेम किया है परमेश्वर ने, वो भी इसके बदले चाहता है कि हम उससे प्रेम करें, और इसके अलावा परमेश्वर को कुछ भेंट नहीं चाहिए। हमें जो भी चढ़ाना है परमेश्वर को, जो भी परमेश्वर को भेंट देना है, वो सिर्फ प्रेम से और सिर्फ प्रेम से दें, ना कि अपने फ़ायदे के लिए। तो आज रात हम ये इस वचन के द्वारा अपने आप में देखें, अपने आप को टटोलें कि हम क्या हमसे परमेश्वर क्या चाहता है और हम परमेश्वर से क्या चाहते हैं। क्या ये सच्चा प्रेम है या नहीं? तो आइए हम प्रार्थना करते हैं वचनों के लिए, और हम इस वचन के द्वारा जितने लोगों ने भी ये सुन रहे हैं अभी, वो इस वचन के द्वारा आशीषित पाएं और जानें कि अपने जीवन में कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हम आपका, आप महान हैं, सर्वशक्तिमान है परमेश्वर,
वचनों के द्वारा परमेश्वर आपने हमें बताया परमेश्वर जी कि हमें किस तरीके से प्रभु जी आपके पास में आना चाहिए और आपको किस सच्चे दिल से परमेश्वर प्रार्थना आपके भेंट चढ़ाना चाहिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपका, आपने वचन के द्वारा प्रभु जी हमें बताया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की।